अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः 34वां अध्याय। हरीश्वर लिंग का महात्म्य और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र प्राप्त करने की कथा। व्यास जी बोले, उन सूत जी का यह वचन सुनकर सभी मुनीश्वरों ने उनकी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से कहा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं। हे प्रभु, अब आप हरीश्वर लिंग का महात्म्य कहिए। हमने सुना है कि पूर्व काल में विष्णु ने उनकी आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए आप विशेष रूप से उस कथा को कहिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब आप लोग हरीश्वर की शुभ कथा सुनिए। विष्णु ने पूर्व काल में शंकर जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए। वे लोगों को पीड़ित करने और धर्म का लोप करने लगे। उसके अनंतर महान बल तथा पराक्रम वाले दैत्यों से पीड़ित हुए उन देवताओं ने देवरक्षक विष्णु से अपना दुख निवेदन किया। देवगण बोले, हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, हम लोगों को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? हम लोग आप शरणदाता के आश्रित हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दुखी मन वाले देवताओं का वचन सुनकर विष्णु ने शिव के चरण कमलों का ध्यान करके यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं। इन्हें प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्व सामर्थ्यशाली विष्णु के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता उन दुष्ट दैत्यों को हत मानकर अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्वसाक्षी एवं अव्यय शिव की आराधना करने लगे। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापन कर उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वरों, वे पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा मान सरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय कर विष्णु ने शिव का अर्चन किया। हे ब्राह्मणों, जब सदा शिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर भी लीला विशारद प्रभु सदा शिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यंत उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव के सहस्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे एक एक नाम मंत्र का उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल शंभु की पूजा करने लगे। उस समय शिव ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा के लिए उन सहस्र कमलों में से एक कमल का अपहरण कर लिया। उस समय विष्णु को शिव की माया से हुए इस अद्भुत चरित्र का पता न चला। वे एक कमल को कम जानकर उसे ढूंढने में तत्पर हो गए। अविचल व्रतधारी विष्णु ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर विशुद्ध आत्मा वाले उन्होंने अपना एक नेत्र ही अर्पण कर दिया। तब यह देखकर सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले वे शंकर उन पर प्रसन्न हो गए। वे वहीं पर प्रकट हो गए और विष्णु से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप मनोवांछित वर मांगिए, मैं आपको मनोभिलषित वर दूंगा। आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी बोले, शिव जी की यह बात सुनकर प्रसन्न चित्त भगवान विष्णु परम हर्ष से युक्त होकर हाथ जोड़कर शिव जी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे नाथ, आप तो सर्वांतरयामी हैं,
अतः मैं आपके सामने अपना मनोरथ क्या कहूँ, फिर भी आपकी आज्ञा से कह रहा हूँ। हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है, इसलिए हम देवताओं को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। हे स्वामिन, मेरा आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करता, कहाँ जाता? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है, इसलिए हे महेश्वर, मैं आपके शरण में आया हूँ। सूत जी बोले। ऐसा कहकर परमात्मा शिव को नमस्कार कर दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हुए स्वयं विष्णु जी शिव जी के आगे खड़े हो गए। विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तब उसे प्राप्त कर भगवान विष्णु ने उस चक्र से बिना परिश्रम के शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई, देवता सुखी हुए और सुंदर सुदर्शन चक्र प्राप्त कर अति प्रसन्न विष्णु भी परम सुखी हो गए। ऋषिगण बोले, शंकर जी का वह सहस्र नाम कौन सा है जिससे संतुष्ट हो शिवजी ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उसे आप कहिए। शिव की चर्चा से पूर्ण उसके महात्म्य को आप मुझसे यथार्थ रूप से कहिए, जिसके कारण विष्णु के ऊपर शिव जी कृपालु हुए। व्यास जी बोले, उदार चित्त वाले उन मुनियों के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके सूत जी यह वचन कहने लगे।